हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग मध्यकालीन भारत सीरीज देखेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत का सारा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। आज का मध्यकालीन भारत से पहला जो टॉपिक है वो है मेरा पूर्व मध्यकाल। इसमें कुल 42 प्रश्नों को लिया गया है और बाकी आपको कंटेंट कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए, तो पहला प्रश्न है आज का, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था, देवपाल या गोपाल या रामपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? गोपाल। क्या हो जाएगा? गोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो हम सभी को पता है किसने करवाया था। ये करवाए थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? अमोघवर्ष प्रथम, दंतीदुर्ग, ध्रुव या फिर कृष्ण प्रथम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दंतीदुर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंतीदुर्ग ने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे कि चंद्रबाई पृथ्वीराज रासो से संबंधित है, सही है। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे जगनिक, ये आल्हा खंड, ये भी सही है। और नरपति नाला का संबंध बीसल देव रासु से, ये भी सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि विज्ञानेश्वर ये थे। ठीक है, हिमाद्री भी थे, हिराज शेखर नहीं थे, जबकि जिमुत वाहन ये भी थे। तो ये तीनों जो हैं वो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमुत वाहन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द जो हमारा है अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? बंधुआ मजदूर को, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, या फिर भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, या फिर कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुंड्रवर्धन भक्ति अवस्थित थी कहाँ थी? ये उत्तरी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर असम में? तो ये अवस्थित था उत्तरी बंगाल में। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसको एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? नया संवत चलाने का श्रेय किनको प्राप्त है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या लक्ष्मण सेन को? तो ये जो प्राप्त है वो है लक्ष्मण सेन को। ठीक है, नेक्स्ट है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी रसभा को अलंकृत करते थे? यानी किसकी शोभा बढ़ाते थे ये? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जयसिंह सिद्धराज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो ये आसान सा सवाल है, जयदेव। ठीक है, नेक्स्ट है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, क्या बताया गया है? चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या फिर सूर्यवंशी? तो देखेंगे इसमें हम्मीर का महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? आपको बताना है इसमें से कौन होगा? भगवती दुर्ग, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या भगवती सरस्वती? तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा भगवती सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गौडवाहो को रचयिता कौन थे? गौडवाहो के रचयिता कौन थे? हरिसेन थे, आर्यभट्ट थे, वाकपति थे या वानभट्ट थे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वाकपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
नेक्स्ट है 14 नंबर, जजाक भुक्ति किसके प्राचीन नाम था। जजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये बघेलखंड नहीं होगा, बुंदेलखंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना तोमर ने की थी। ठीक है, कब की थी, ये डेट था 1052 में। ठीक है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, तोमर ने की थी 1052 में। तोमर का पूरा नाम क्या था, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप लोग, बताइए क्या होगा, उनका पूरा नाम क्या था। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा राजवंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा प्रतिहार, तो इसका राजधानी कहाँ थी, इनका राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, बात करें हम चोल का, तो इनका तंजौर था। परमार का धार था। ठीक है, जबकि सोलंकी का अनि अहिन अनिलवाड़ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो देखेंगे इसको आंसर कहाँ मिला करके, देख रहे हैं फोर्थ वाला सिलेक्शन दिख रहा है, यानी कि ये नंबर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाड गवुंड शब्द का तात्पर्य क्या था। ग्राम पंचायत से, राजस्व अधिकारी से, ग्राम समितियों से, सैनिक अधिकारियों से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका राजस्व अधिकारी से, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीर्ण विहार कहाँ बनाया था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीर्ण विहार कहाँ बनवाया था। बोधगया में, राजगीरा में, कुशीनगर में या सारनाथ में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया था। उज्जैन में बताना है, उज्जैन कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। तो ये बताना है आपका कि हिरण्य गर्भधान यज्ञ कौन करवाया था, यह मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंती दुर्ग या फिर हर्ष। तो ये जो करवाए थे वो थे दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है। आदित्य सेन के अपशब्द अभिलेख में, भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख में, या गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में, या खारवेल का हंतीकुंपा अभिलेख में। तो ये आपको देखने को मिलेगा भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख में, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी, मंडल और प्रांत थे, नाडु और वलनाडु थे, या फिर ऊर और महासभा थे, या ऊर और मंडल थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऊर और महासभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी। नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने, या फिर मिहिर भोज ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिपक्ष संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन थे ये। चोल, पाल, गुर्जर प्रतिहार या राष्ट्रकूट। इनमें से कौन होंगे ये बताना है आपको। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कौन त्रिपक्ष संघर्ष में उलझे हुए थे, यानी कि तीन कौन आपस में उलझ रहे थे, लड़ रहे थे। चोल, पाल, गुर्जर प्रतिहार या राष्ट्रकूट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आप देखेंगे कि वहाँ पे पाल, गुर्जर प्रतिहार और साथ साथ में राष्ट्रकूट, ये तीनों आपस में क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, तो इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था। लक्ष्मण संवत का जो प्रारंभ था वो किस वंश के द्वारा किया गया था। तो इसका जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था सेनों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभ पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है। किसका विशेषता था ये, राष्ट्रकूटों का, प्रतिहार का, सोलंकी का, या फिर परमार का। तो इसका जो देखेंगे उत्कीर्ण करने का जो विशेषता थी वो थी प्रतिहारों का, यानी कि ऑप्शन सिर्फ 2 सही है, यानी कि ऑप्शन 20 के यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा भोज ने शासन किया, कहाँ किया था, बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर, या फिर उज्जैन पर। तो जो राजा भोज ने शासन किया था वो कहाँ किया था, धार पर किया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आतिश दीपांकर कौन थे,
बौद्ध विद्वान थे, जैन विद्वान थे, हिंदू विद्वान थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो ये जो विद्वान थे वो देखेंगे आप कि बौद्ध विद्वान थे ये, अतीश दीपांकर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या इंद्र तृतीय? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टोडमंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? टोडमंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? दक्षिण तमिल देश, पूर्वी तमिल देश, पश्चिमी तमिल देश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण तमिल देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में है धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ये थे जुजाकमुक्ति चंदेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शासकों के नाम को सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। ठीक है, काल के अनुसार आपको लगानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें इसमें कि जो सबसे पहले आएंगे इसमें आएंगे आपका अशोकवर्मन। ठीक है, इसके बाद फिर आएंगे आपका धंग। ठीक है, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन आएंगे? तीसरे नंबर पर आएंगे आपका विद्याधर। ठीक है, और चौथे नंबर पर आएंगे कीर्तिवर्मन। तो देख लीजिए कहाँ पर होगा, 2 3 2 3 1 4 कहाँ पे? 2 ये होगा ना अशोकवर्मन। हाँ ठीक है, 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ था? काशी में था, अयोध्या में था, प्रतिष्ठानपुर में था या श्रावस्ती में था? तो ये स्थान था आपका प्रतिष्ठानपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, औदंतीपुर या तक्षशिला? तो इसमें देखेंगे कि तक्षशिला जो है वो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा केंद्र नहीं रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? औलनायक था, सेरुनंद्रम था या एरीवॉरियम था या पेरुमक्कल था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेरुमक्कल। मक्कल। ठीक है, जो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव, उदयदित्य? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गांगेय देव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 36 नंबर देख लेते हैं। यहाँ भी आपको विचार करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बोधगया बघेलखंड, ये तो सही मिलान नहीं किया हुआ है। खजुराहो का बुंदेलखंड, हाँ ये सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये सही है। शिरडी की बात करें हम तो ये भी गलत है। नासिक मालवा ये भी गलत है। और तिरुपति रायलसीमा तो ये भी सही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 5 से सही दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 36 का सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोबा, काम्पिल्य, मथुरा या कन्नौज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कन्नौज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या महिपाल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण के पुस्तक लिखी थी? ये लिखने वाले व्यक्ति थे भोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में महतर व पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। किसके लिए? ग्राम मुखिया के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। इधर राजवंश दिया हुआ है और इधर उनका स्थान दिया हुआ है, आपको मिलान करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं।
अच्छा, पूछा है कि सुमेलित नहीं है ना, कौन सा निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया आपसे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मौखिर वंश थानेश्वर से ये सही मिलान नहीं किया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, मैंत्रक वंश वल्लभी का संबंध है, तो ये सही है। बाकी पुष्प विभूति वंश जो कन्नौज से, ये भी संबंध सही सुमेलित नहीं है। तो कह सकते हैं कि 1 और 3 सुमेलित नहीं है, यानी कि 40 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखते हैं। यहाँ भी कुछ लगता है मिलान ही करना है। शासक दिया हुआ, राज्य दिया हुआ है, तो बताना है कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है। तो गढ़वाल कन्नौज से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चौहान अजमेर से संबंधित है, ये भी सही है। परमार मालवा से संबंधित है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, 41 का डी। लास्ट प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? वत्सराज, नागभट्टू, मिहिरभोज या नागभट्ट 1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिहिरभोज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।